वो आएगा मेरा हाथ थामकर दूर सपनों की दुनिया में ले जाएगा और मुझसे कहेगा, सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और मैं बस देखती रहूंगी। सिमर के सपनों को पंख देने आ रहे हैं शाहरुख खान। ससुराल सिमर का शुक्रवार 13 मई रात 7:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। मिसेस देव की वीरानी, ये बताइए स्विंगर को आप टेक ओवर करना क्यों चाहती हैं? आपका विजन क्या है? हमारी नजर आसमान पर नहीं, जमीन पर रहने वाले लोगों पर है जेंटलमैन। भारत के वो लोग जिन्हें आसमान का सफर करना है, जिन्हें कहीं पहुंचना है। बेंगलोर एयरपोर्ट से अपने बूढ़े पिता को ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना है। दिल्ली एयरपोर्ट से दूर गुड़गांव अपने छोटे बिजनेस की अर्जेंट मीटिंग के लिए वक्त पर पहुंचना है, वरना हाथ से मौका चला जाएगा। या नाथ द्वारा के मंदिर में ये प्रार्थना करने जाना है कि बेटी की डिलीवरी ठीक से हो और माँ और बच्चे दोनों की तबीयत अच्छी रहे। कहीं पहुंचना है उन्हें। पैसे ज्यादा नहीं पर वक्त कम है। ये हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो वक्त बचाने के लिए प्लेन में बैठते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें ट्रेन या बस से सफर करने में शर्म आती हो। दूसरे विकासशील देशों में ये देखा गया जेंटलमैन कि देश के विकास के लिए प्लेन का सफर जरूरी है। देश के लोगों का जितना वक्त बचता है उतना ही वो ज्यादा मेहनत करके संपत्ति पैदा कर सकते हैं। स्विंग एयर के इन ऑपरेशंस को हाथ में लेकर हम देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। बिजनेस में मुनाफे की अहमियत है मिसेस वीरानी। आपका भी बिजनेस प्लान होगा? जी, हम अपने लोगों को पॉइंट टू पॉइंट सर्विस देंगे। एक नई सब्सिडरी खड़ी करके उस नई कंपनी में छोटे प्लेन्स खरीदेंगे, हेलीकॉप्टर्स की सर्विस देंगे। बेंगलोर एयरपोर्ट से हॉस्पिटल तक पहुंचने में बीमार को वक्त ना लगे, या दिल्ली एयरपोर्ट से गुड़गांव की टैक्सी लेने में लोगों का वक्त जाया ना हो। हमें पैसों के मुनाफे के साथ साथ ट्रैवलर्स का प्यार, विश्वास और वफादारी भी मिलेगी। पर आपकी कंपनी में जिसका पैसा लगा है वो तो फॉरेन कंपनी है। हमारे एविएशन रूल के हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को मान्यता नहीं देते मिसेस वीरानी। आपकी प्रपोजल कैसे मंजूर की जा सकती है? इसका एक रास्ता है मिस्टर शर्मा। मिसेस वीरानी, आपको 850 करोड़ की पर्सनल गारंटी देनी होगी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 1 महीने के अंदर। इतने पैसे आप जमा कर पाएंगी मिसेस वीरानी? हमने सुना है कि आपकी पेरेंट कंपनी बीबी एंटरप्राइज ने दिवाला निकाला है। यस, बीबी एंटरप्राइजेस ने दिवाला निकाला है मिस्टर दीक्षित। पर आप ये क्यों भूल रहे हैं कि जब इंसान पहली बार मकान बना सकता है तो वो दूसरी बार भी मकान बना सकता है। भगवान जी शेठिया के सिर्फ पैसे खत्म हो चुके हैं मिस्टर दीक्षित, पर उनके पास उनका हौसला, सूझबूझ और अनुभव का खजाना अब भी है। और अगर हमने अब इतने पैसे अभी तक जमा किए हैं तो आई एम श्योर कि 850 करोड़ की गारंटी भी हम ढूंढ लेंगे। अब सवाल ये आता है मिसेस वीरानी, आपको खुद बिजनेस करने का कोई अनुभव नहीं, तो आपको क्यों लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाएगी? नहीं लगता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट वैभव ग्रुप को ही दीजिए। पूरी दुनिया का इतिहास ये कहता है कि नए ख्याल हमेशा छोटी उम्र में आते हैं। शंकराचार्य की क्या उम्र थी जब उन्होंने धर्म की दिशा बदल दी थी? क्या उम्र थी बिल गेट्स की जब उन्होंने कंप्यूटर में क्रांति लाई थी? क्या उम्र थी रामानुजम की जब उन्होंने मैथमेटिक्स में डॉक्टर हार्डी जैसे डॉक्टर को हराया था? सब जवान थे जेंटलमैन,
आने वाला कल हमेशा आज के नए ख्याल से पैदा होता है। तजुर्बा और कुछ नहीं, बीते हुए कल का नया ख्याल है जिसमें से आज पैदा हुआ है। इसलिए तजुर्बा सिर्फ आज को संभाल सकता है, आने वाले कल को जन्म नहीं दे सकता। पर मैं जानती हूं कि हमारे देश में नए विचार को नहीं, तजुर्बे को ज्यादा अहमियत देते हैं। और मैं ये भी जानती हूं कि आपकी हिम्मत नहीं होगी ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे देने की। इसलिए मैं खुद ये कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ रही हूं। Congratulations, Mr. Virani. Thank you very much, all of you. रुकिए मिसेस वीरानी। अभी हमारी कमेटी ने फैसला नहीं सुनाया है। प्लीज सिट डाउन। ऑलराइट मिसेस वीरानी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे देश में हर नए ख्यालों को अपना मुकाम हासिल करने के लिए बालों में सफेदी की जरूरत पड़ती है, और वो इसलिए कि हर नया विचार नए सूरज की तरह होता है, जिसमें इतनी गर्मी नहीं होती कि वो बादल बना सके, और ना ही इतनी रोशनी होती है कि वो पेड़ पौधों को जीवन दे सके। हर नए सूरज के पास एक चीज होती है, हर नया सूरज एक वादा लेकर आता है कि वो ढलने से पहले आसमान की ऊंचाई को जरूर छुएगा। इसलिए पैनल ने फैसला किया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपको देते हैं मिसेस वीरानी। Subject to you are furnishing the third party guarantee of rupees 850 crores within 1 month starting from today. आपको 1 महीने के अंदर 850 करोड़ रुपए का गारंटर ढूंढना होगा, और अगर आप ये गारंटी नहीं दे पाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल माना जाएगा। और जो 10 करोड़ रुपए बतौर डिपॉजिट आपने जमा किए हैं, पेनल्टी के तौर पर जब्त कर लिए जाएंगे। Thank you very much, gentlemen. And congratulations to you, Mrs. Virani.
कांग्रेट्स देवकी, लगता है मेरी गुड विशेस तुम्हारे काम आई। वैसा मुझे पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा बोल लेती हो देवकी। कमाल का भाषण दिया तुमने। जवान लोगों पर अन्याय हो रहा है ऐसा सब कुछ कहकर वहां सबको इमोशनल कर दिया। वेल डन। मैं तो साम दाम दंड भेद किसी का भी उपयोग करके जीतता हूं, पर तुमने तो पांचवा हथियार ही ढूंढ निकाला। नहीं पापा जी, ये मेरा नहीं, आप ही का हथियार है। मतलब? पापा जी, कल मैं बहुत टेंशन में थी। देर रात तक मैं सो ही नहीं पाई। सोचती रही कि दुनिया के लीडिंग बिजनेसमैन जिस आई एम वीरानी के सामने टिक नहीं पाते, उनके सामने मैं क्या कर पाऊंगी। फिर मैंने आपकी वो किताब खोली, उसमें से बिना सोचे एक पन्ना खोला। मुझे विश्वास था कि उस किताब में से मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और चमत्कार देखिए पापा जी, मैंने खोला पेज नंबर 189, चैप्टर नंबर 16। उसमें आपने लिखा था मुझे वहां नौकरी से निकाला गया था और मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता था। मुंबई में मैं अपनी किस्मत को खोलने का रास्ता ढूंढने आया था। तय किया कि शेयर मार्केट के शेयर्स में दलाली शुरू करूं। शेयर मार्केट के सामने जाकर खड़ा रहा। घंटों तक इंतजार किया लेकिन किसी ने नजर तक नहीं डाली। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। चाहता था बस एक मौका, पर मेरे बालों में अभी तक सफेदी नहीं आई थी। लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे, पर मौका ढूंढने के लिए मुझे लड़ना था। उन लोगों से नहीं, उनके ख्यालों से, उनकी मान्यताओं से। मेरी बात उनके कानों तक पहुंचानी थी। फांसी में मैंने एक टेबल देखा, उसे खींचकर मैं उस पर खड़ा हो गया। ये देश कभी ऊपर नहीं आ सकता। इस देश में सबको पुराने ख्यालों पर भरोसा है। ये देश नए ख्यालों से डरता है। डरते हैं आप सब। नए ख्यालों से ये दुनिया चलती है, ये तो आप लोग जानते ही नहीं। हमारे देश के डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक सब थक कर इस देश के चले गए। आप सबकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ शेयर मार्केट के पैसे दुगने चौगने करने का रास्ता लेकर। है आप में से किसी में ये समझ कि इससे फायदा तो आप सभी का ही हो सकता है। आप सब अटक गए हैं पुराने ख्यालों में। वक्त बदल गया ये तो आपको पता ही नहीं है। शेयर मार्केट का तरीका बदल चुका है, पर फिर भी आज आप वही पुराने बूढ़े शेयर ब्रोकरों के टिप्स पर अपना पैसा और वक्त बर्बाद कर रहे हैं। पर आपको पता ही नहीं कि एक जवान आदमी अपने खुद की तरक्की के लिए ज्यादा मेहनत करता है। पर आप एक जवान आदमी को मौका ही नहीं देना चाहते। मुंबई पर भरोसा करके आया था, ये सोचकर कि शहर में एक ना एक ऐसा इंसान मिल ही जाएगा जो नए ख्यालों को मौका देने की हिम्मत भी रखेगा और अक्ल भी। पर आज सबको देखकर मुझे लगता है कि मुझे वापस जाना होगा, अपना सामान बांधकर। मुझे अपने आप पर भरोसा है, लेकिन आपके पास मेरी बात सुनने की फुर्सत नहीं है। ये देखकर मेरा भरोसा हिल जाए इससे पहले मैं जा रहा हूँ। ठहरो, मैं खरीदता हूँ तुमसे शेयर। मैं बनाऊंगा तुम्हें वो। एविएशन डिपार्टमेंट से इस खबर की पुष्टि मिली है कि देवकी वीरानी की कंपनी चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेस को स्विंग एयर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। देवकी वीरानी ने अपने ससुर और चोटी के बिजनेसमैन आई एम वीरानी को हरा दिया है। इससे आपकी कंपनी को क्या नुकसान होगा? जी, समाचार सच है, हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। अच्छा, we'll hold a press conference soon. अरे वैभव, न्यूज़ सुनी तुमने? कॉन्ट्रैक्ट देवकी की कंपनी को मिल गया है। क्या? हाँ, हर न्यूज़ चैनल पे आ रहा है। पापा बिल्कुल सही कहते हैं कि कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को
कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन मैं देवकी के लिए बहुत खुश हूं। आई एम रियली हैप्पी फॉर। वो सब तो ठीक है सिड, लेकिन पता नहीं पापा इस बात पे कैसे रिएक्ट करेंगे। हाँ भाई, खुश तो हूं ही। जिसे गोद में खिलाया हो उसे पहाड़ पर चढ़ते देख कौन खुश नहीं होगा। पर चिंता भी है दिलीप भाई, देवकी ने अपने ससुर को हराया है। ईश्वर का क्या रिएक्शन होगा पता नहीं। इसी बात की चिंता है बा कि अब आगे क्या होगा। तुम ये कह रही हो कि मनहर ने फैसला देवकी के हक में दिया है? हाँ बा, और आप तो जानते हैं कि इन्हें हारना पसंद नहीं है। अब रिश्ते में जो दरारें हैं वो कहीं बढ़कर खाई ना बन जाए। ऑफ कोर्स मेरी बहू ने जीता है ये कॉन्ट्रैक्ट, मुझे बेहद खुशी है इस बात की। ये पूरी डील मेरे लिए तो दोनों तरफ से जीत का रास्ता था। वैभव ग्रुप जीतता तो मुझे पैसे मिलते, देवकी जीती है तो मुझे संतोष मिला। आप छापिए, हेडलाइंस बनाइए कि आई एम वीरानी जिंदगी में पहली बार हार कर खुश है। आप दोनों क्या देख रही हैं? ओह, आपको क्या लगा कि देवकी की जीत से मैं खुश नहीं? यह मत भूलना चारू, देवकी और वैभव की शादी करवाने का फैसला मैंने किया था। मैं आज बिजनेस में हारा हूं, पर रिश्ते में मैं जीत गया हूं। मनहर ने जो फैसला किया उससे भी मैं बहुत खुश हूं। हाँ, अगर उसने किसी और के जरिए यह फैसला किया होता तो शायद बेहतर होता है। वैसे देवकी कहाँ है? पता नहीं, मीटिंग के वक्त उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा और शायद बाद में स्विच ऑन करना भूल गई। मैंने पेड़ी पर फोन किया था पर वो वहां नहीं गई है। पता नहीं कहाँ गई होगी। आनंद आश्रम गई थी मम्मी जी। वहां जो मेरी मम्मा की उम्र की औरतें हैं उनका आशीर्वाद लेने। आज मैं उनको अपनी ओर से डिनर कराना चाहती थी। पर मैंने तय किया है कि आज की तुम्हारी जीत को हम सब साथ मिलकर किसी 5 स्टार होटल में मनाएंगे। मैं जानती हूँ पप्पा जी कि मेरी इस पहली सफलता से आपको बहुत खुशी मिली है, पर आज मुझे बीबी के साथ रहना होगा। अगर आप इजाजत दे तो मेरी मम्मा के नाम से बनी चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेस को पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और इत्तेफाक देखिए, आज मेरी मम्मा का जन्मदिन भी है। अरे क्या हुआ? आप कहाँ खो गए? मेरी बात से आप शायद नाराज हो गए पापा जी, पर अगर आज के दिन मैं बीबी के साथ नहीं रहूंगी तो उनको बहुत अकेला महसूस होगा। आज का दिन मैं उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। ये सेलिब्रेशन मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में नहीं, मेरी मम्मा के जन्मदिन का है। देवकी बेटा, ऐसा कहकर तुमने हमें जुदा कर दिया। तुम इस परिवार का हिस्सा हो तो भाभी इस परिवार के हिस्से है, और तुम्हारी मम्मी भी। तो तुम्हारी जीत की खुशी हम बाद में मनाएंगे, लेकिन आज हम तुम्हारे मम्मी का जन्मदिन मनाएंगे। क्या कहते हैं आप? ठीक है।
तुम भगवान जी भा को खाने पर बुला लो, हम सब साथ मिलकर चंद्रप्रभा का जन्मदिन मनाएंगे। मेरी मम्मा के नाम से बनी चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेस को पहला कॉन्ट्रैक्ट और इत्तेफाक देखिए, आज मेरी मम्मा का जन्मदिन भी है। और अगर भूल जाओगे ना, फिर से याद आ जाऊंगी, किसी ना किसी बहाने से याद आती रहूंगी। मैं ना कभी तुम्हारे मन से जाऊंगी, ना जीवन से जाऊंगी, देख लेना।